एक खूबसूरत मगर खामोश सा गांव था जहां हर शख्स अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की जदोजहद में मसरूफ था। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक कई सदियों पहले एक अमीर ताजिर ने अपना खजाना इस गांव के करीब जंगल में छुपाया था। ये खजाना आज भी लोगों के ख्वाबों में जिंदा था, मगर उसे ढूंढने की हिम्मत किसी में न हुई। अली, जो एक नौजवान और मेहनती लड़का था, हमेशा सोचता था कि वो कुछ ऐसा करे जो गांव के लिए फायदेमंद हो। वो अक्सर अपनी जिंदगी बदलने के ख्वाब देखता था, मगर हालात उसे मौके न देते थे। एक दिन अली को अपने दादा के पुराने सामान में एक किताब मिली। किताब के अंदर एक पुराना बोसीदा सा नक्शा था जिस पर जंगल के रास्ते और कुछ अजीब इशारे दर्ज थे। खजाना तुम्हें मिल सकता है, मगर ये आसान सफर नहीं होगा। अली का दिल जोर से धड़कने लगा। अली ने फौरन अपने दोस्त उमर को बुलाया, जो हमेशा किसी नई मुहिमजोई के लिए तैयार रहता था। उमर ने नक्शा देखते ही कहा, यह तो जबरदस्त है अली, हमें कल सुबह ही उसकी तलाश में निकलना चाहिए। अली ने उमर की हिम्मत को देखते हुए फैसला किया कि वो इस खतरनाक मुहिम का आगाज करेगा। अगली सुबह अली और उमर ने जंगल की तरफ कदम बढ़ाए। उनके पास सिर्फ नक्शा, थोड़ा सा खाने का सामान और एक लालटीन थी। जंगल का आगाज प्रासरार था, दरख्त बुलंद और घने थे और हवा की सरसराहट अजीब सी कहानियां सुनाती महसूस हो रही थी। जंगल के अंदर हर तरफ अंधेरा और प्रासरार खामोशी छाई हुई थी। अचानक एक दूर से परिंदों की चीखने की आवाज आई। उम्र ने मजाक में कहा, लगता है खजाने के मुहाफिज हमें डरा रहे हैं। मगर अली के चेहरे पर संजीदगी थी। नक्शे के मुताबिक उन्हें एक बड़े दरख्त तक पहुंचना था जो सानप का दरख्त कहलाता था। वहां पहुंचने पर अली ने एक चट्टान के नीचे एक निशान देखा। निशान के करीब एक जुमला लिखा था, पानी के करीब जाओ जहां राज छिपे हैं। उमर ने कहा, तो हमें किसी झील या आबशार की तरफ जाना होगा। नक्शे की रहनुमाई के जरिए वो आबशार की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में कांटेदार झाड़ियां और गहरे गड्ढे उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर अली और उमर ने हिम्मत ना हारी। रास्ते में उमर का पांव एक कांटे में फंस गया, जिससे उसके पांव में चोट लग गई। अली ने उसे आराम का मशूरा दिया, मगर उमर बज़द था। हम ये सफर खत्म करेंगे। आबशार के करीब पहुंचकर उन्हें एक बड़ा पत्थर मिला जिस पर नक्श व नुगार बने हुए थे। इन नकूश के दरमियान एक जुमला दर्ज था, अंधेरे में रोशनी ढूंढो, वही खजाने की कुंजी है। ये इशारा और भी ज्यादा उलझा देने वाला था। अली ने अंदाजा लगाया कि ये रोशनी और अंधेरे का जिक्र किसी गार या पहाड़ के बारे में हो सकता है। दोनों ने पहाड़ की तरफ सफर जारी रखा। रास्ते में भूख और थकन उन पर गालिब आने लगी, मगर उनके दिल में खजाने की उम्मीद जिंदा थी। रास्ते में अली को महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वो रखकर पीछे मुड़कर देखता, मगर वहां सिर्फ हुआ के चलने का शूर था। उमर ने कहा, खजाने की कहानियां हमेशा खौफनाक होती हैं। पहाड़ पर चढ़ते हुए उन्हें एक कदीम गार मिला जो नक्शे के मुताबिक आखिरी मकाम था। गार के दरवाजे पर एक जमला कंदा था, सच्चाई और कुर्बानी के बगैर खजाना नहीं मिलता। अली ने ये जमला पढ़ते हुए दिल ही दिल में दुआ की कि वो अपनी नीयत में सच्चा रहे। गार के अंदर एक बड़ा संदूक रखा हुआ था, मगर उस पर एक अजीब ताला लगा हुआ था। ताले पर 3 अल्फाज दर्ज थे, हिम्मत, दोस्ती और सच्चाई। उमर ने कहा, शायद ये खजाना हमारे दरमियान की दोस्ती का इम्तिहान ले रहा है। अली ने उमर का हाथ थामा और कहा, हमने ये सफर एक दूसरे की मदद से तय किया है, यही हमारी ताकत है। ये कहते ही ताला खुद ब खुद खुल गया। संदूक के अंदर सोने, चांदी और जवाहरात के साथ एक खत भी मौजूद था। खत में लिखा था, याद रखो, असल दौलत दिल की सच्चाई है। अली और उमर ने फैसला किया कि वो इस खजाने को गांव की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। दोनों खुशी और थिकन के साथ गांव वापस लौटे। अली ने खजाने से एक स्कूल, अस्पताल और कारोबारी मौका पैदा किए। गांव के लोग इस तब्दीली पर हैरान और खुश थे।